श्वेत अंधेरा एपिसोड 3 अंधेरे में खोया मार्ग और रहस्यमयी शाप। विक्रम और सायरा हवेली से बाहर निकलने के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका रास्ता अब और भी कठिन हो चुका था। हवेली में जो कुछ भी घटित हुआ था, उससे दोनों का मन अजीब सा डर और उलझन से भर चुका था। वे जानते थे कि यह रहस्य इतना सरल नहीं था। अब वे जंगल में लौटने की बजाय एक नए रास्ते की तलाश में थे, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि रहस्य का मुख्य केंद्र कहीं और था। जंगल में खोने का एहसास। सायरा ने विक्रम से पूछा, क्या तुमने वह आवाज सुनी थी? वो महिला जो हमें धमका रही थी, क्या वह सचमुच कोई भूतिया आत्मा थी? विक्रम गहरे विचार में खो गया था। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता सायरा, पर जिस तरह की शक्तियां हमें यहाँ तक खींच लाई है, मुझे लगता है कि हम उस शक्तिशाली शाप के बहुत करीब हैं। उनके पास एकमात्र उम्मीद यह थी कि वे जल्द से जल्द जंगल के उस हिस्से तक पहुंचें जहां पुरानी मान्यता के अनुसार उस शाप की उत्पत्ति हुई थी। विक्रम और सायरा दोनों यह महसूस कर रहे थे कि इस समय केवल एक साथ काम करना ही उन्हें इस रहस्य से बाहर निकाल सकता था। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जैसे ही वे जंगल के और अंदर घुसते गए, अजीब सी घटनाएं होने लगीं। अजीब घटनाएं और शाप का संकेत। जंगल में अंधेरा और गहरा हो गया था। सायरा के कदम भारी हो गए थे। अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी और सायरा कांप उठी। विक्रम ने उसकी ओर देखा और फिर उस दिशा में निगाहें डाली जहां से चीख आई थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह चीखें अब लगातार सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई व्यक्ति दर्द में चिल्ला रहा हो। सायरा ने कहा, यह क्या है विक्रम? क्यों यह चीखें हमारे पीछे आ रही है? विक्रम ने गंभीरता से कहा, हमारे आसपास कोई और भी है सायरा। शायद यही वो शक्ति है जो हमें इस रहस्य में फंसाना चाहती है, लेकिन हमें डरना नहीं है। वह दोनों इसी ऊहापोर में थे कि अचानक एक पेड़ की शाखा टूटकर उनके पास गिर पड़ी। दोनों की सांस रुक गई। विक्रम ने तुरंत अपनी मोमबत्ती का रुख उस दिशा में किया और देखा कि कहीं दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वह रोशनी बहुत हल्की और धुंधली थी, लेकिन वह एक रास्ता दिखाती हुई महसूस हो रही थी। रोशनी का रहस्य और नया रास्ता। विक्रम और सायरा ने बिना देर किए उस रोशनी की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे उस ओर बढ़ते गए, एक नया रास्ता सामने आया। यह रास्ता घने जंगल से होकर गुजर रहा था, लेकिन इसकी खास बात यह थी कि वहां से एक हल्की, पवित्र सी गंध आ रही थी जो एक अलग ही माहौल बना रही थी। यह गंध उन्हें एक धार्मिक स्थल की ओर खींच रही थी और दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे सही दिशा में जा रहे हैं। विक्रम ने कहा, यह रास्ता हमें कहीं बहुत गहरे रहस्य के पास ले जा सकता है। हमें इस पर पूरा भरोसा रखना होगा। लेकिन जैसे ही वे उस रास्ते पर आगे बढ़े, एक जोर की हवा चलने लगी। हवा में एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी और अचानक उनके सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर बहुत ही पुराना और कच्चा था और उसकी दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स और लिखावट थीं। मंदिर का रहस्य और सामने आती शक्ति। विक्रम और सायरा ने धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि मंदिर में चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक एक रोशन बत्ती जल उठी और एक छाया उनके सामने दिखाई दी। वह छाया एक वृद्ध पुजारी की थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली और गहरी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने उन शापित शक्तियों के बारे में सुना है? विक्रम और सायरा दोनों चौंके, लेकिन विक्रम ने साहस दिखाते हुए पूछा, क्या आप हमें इस शाप के बारे में कुछ और बता सकते हैं? हम जानना चाहते हैं कि इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। वृद्ध पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, यह शाप बहुत पुराना है। यह शक्ति केवल उन लोगों को प्रभावित करती है जो इस जगह के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। यह शाप समाप्त नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि तुम उस शापित आत्मा को मुक्त करो जो इस मंदिर में बंदी है। सायरा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या इसका कोई तरीका है? वृद्ध पुजारी ने फिर से कहा,
तुम्हें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी और केवल तब जाकर यह शाप समाप्त होगा। नई उम्मीद और चुनौती। अब विक्रम और सायरा के पास केवल एक ही रास्ता था, उस आत्मा को शांति देना। लेकिन वे जानते थे कि यह आसान नहीं होने वाला था। उन्हें अपनी यात्रा की अगली चुनौती का सामना करना था और एक ऐसी शक्ति से लड़ना था जो वर्षों से इस जगह पर काबिज थी। मंदिर के अंदर एक शांति का वातावरण था, लेकिन बाहर घने जंगल का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। विक्रम और सायरा जानते थे कि यह यात्रा एक कठिन रास्ता होगा, लेकिन अब उनके पास एक नई उम्मीद थी। क्या वे इस शापित आत्मा को मुक्त कर पाएंगे और शाप को समाप्त कर सकेंगे? कहानी जारी रहेगी। यह एपिसोड अब एक रहस्यमय मोड़ पर खत्म होता है, जहां विक्रम और सायरा को अब उस शापित आत्मा को शांति देने की चुनौती दी गई है। अगले एपिसोड्स में वे इस नई चुनौती का सामना करेंगे और पता लगाएंगे कि वे इस अंधेरे और रहस्य को आखिरकार समाप्त कर सकते हैं या नहीं।